पांडे और चीफ एडिटर ऑफ तरंग 24 न्यूज का। और सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को आज पूरी खबरें देखने को मिली वो क्या थी, आप लोगों को हम पूरी अपडेट और पूरी विस्तार से खबर बताएंगे। जहां आपको बता दें कि आज लगातार जो ये 5 घंटों का जाम लगा हुआ था उसका खास कारण क्या था, ये किस मामले से जुड़ा हुआ था। तो बता दें कल शाम को 3 साढ़े 3 बजे बच्चों की जब स्कूल की छुट्टी हुई, हंसते खेलते बच्चे अपने घर जा रहे थे, लेकिन वहीं अपोजिट साइड से एक गाड़ी आई और गाड़ी ने धक्का दिया और वहीं स्पॉट पर एक महिला और एक बच्ची की मौत हो जाती है और 3 लोग घायल होते हैं जिनको जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया जाता है। अब आप लोगों को बता दें कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ये मामला ये बन जाता है कि जब ऐसा तो होता है उस टाइम पर गाड़ी भी पकड़ी जाती है, ड्राइवर भी पकड़ा जाता है। जो बताया जा रहा है कि जो गाड़ी थी ये गाड़ी अदिति पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल की गाड़ी जो है, और ड्राइवर जो था वो श्रवण मिश्रा नाम का जो व्यक्ति था वो ड्राइवर था उसमें। और वहां के कुछ लोगों के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि ड्राइवर उस टाइम पर फोन पर किसी से बात कर रहा था जिस टाइम ये हादसा हुआ। यानी एक बड़ी लापरवाही, और बड़ी लापरवाही की वजह से ये ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वजह अब ये धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। इस टाइम पर उनका जो है तो पीएम होता है, मर्ग कायम होता है, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। और एक सीधे डिमांड होती इनकी कि आखिर में जब हमने गाड़ी पकड़ लिया, गाड़ी का नंबर मिल गया और व्यक्ति मिल गया, सारी चीजें जब हो गई, तो आपने अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज किया। ये एक बड़ा मामला था रिपोर्ट दर्ज करने की। अब रिपोर्ट जब दर्ज होने की बात आई तब ये कहा गया कि हम सुबह रिपोर्ट दर्ज करेंगे। और जब सुबह जब वहां के जो जनता है, जो पीड़ित मृतक के जो परिजन हैं, वो जब पहुंचते हैं, उनके पहुंचने के बाद पता चलता है कि देखिए ऐसा है कि 10 बजे के बाद आइएगा, अभी मैं आप लोगों का जो ये रिपोर्ट है वो दर्ज नहीं कर सकता। वहीं जो मृतक थे जिनके घर में लाशें रखी हुई थी वो इस चीज से काफी अचंभित थे कि मैं सुबह से कल से परेशान हूं और ये हमारी पुलिस जो है, जो एक पब्लिक सर्वेंट है, यानी कि जनता का जो नौकर है, वो सुन क्यों नहीं रहा जनता का। इसमें कोई ना कोई पॉलिटिक्स हो रही, ये उनका कहना था कि इसमें जो है तो पॉलिटिक्स हो रही, किसी का फोन आया, दबाव आया, क्योंकि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि गाड़ी का जो ये चेकिंग किया गया कि गाड़ी का जो बीमा है कब तक का है, तो 18 तक का पता चल पा रहा है, 18 से 19, 2018 या 2019 तक का ही है, बाकी के बाद उस गाड़ी का बीमा ही नहीं है, जिसके लिए इतना डर था। और सामने वाला व्यक्ति भी डर रहा था कि अगर कुछ भी हो गया इसमें तो सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि मुझे घर से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब जो बच्चे रास्ते से निकल रहे थे और जहां ये देखा जा रहा था कि बच्चे अब अच्छे से हंसते खेलते घर जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब मातम में बदल गया। 3 बच्चे जो हॉस्पिटल पहुंच गए और इसके बाद जब FIR दर्ज नहीं होती और पुलिस वाले के द्वारा, वहां चौकी प्रभारी के द्वारा ये उनको कहा जाता है कि आप अब जब आइएगा तो 10 बजे के बाद आइएगा। और वो लोग जब कहते हैं कि देखिए ऐसा कि मेरी रिपोर्ट दर्ज करिए, इस सब को जलाना है, संस्कार करना है, तब कहा जाता है आपको जो करना है आप जाके कर लीजिए। जिस दौरान वहाँ के जो पीड़ित है उनके द्वारा सीधे ये कहना है कि इस तरीके से वहाँ पर बातचीत हुई और बातचीत के बाद पूरा जब मामला सामने आता है तब ये होता है कि धरना प्रदर्शन कर देते हैं, जो लगभग सुबह के 7, साढ़े 7 से लेकर के 12:30 बजे तक दोपहर के इतनी बड़ी, इतनी लंबी चक्का जाम बना रहा, जहां की रीवा साइड 2 किलोमीटर दूर तक डिस्टेंस में गाड़ियां जाम लगी हुई थी सुबह से लेकर के। अब सोचिए 12 बजे तक कितनी गाड़ियां नहीं होंगी। और वहीं सीधी की तरफ से लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तक, यानी कि हम बात करें कि 3 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ था, जहां पर लोग प्रताड़ित थे, परेशान थे, त्रस्त थे। और इस त्रस्तता के साथ साथ देखने को यह मिला कि एम्बुलेंस भी लाइन में लगी हुई थी और वहीं पर दर्शनार्थी भी जा रहे थे, क्योंकि आपको पता ही है कि सावन लगा हुआ है और भड़ोरानाथ का दर्शन करने जा रहे थे। अब बात करेंगे कि आखिर में कौन वो महिला थी, तो आपको बता दें कि बीरेश जायसवाल की पत्नी, जो कि 28 वर्षों की उम्र थी, खुद एक अपने बच्चे को लेने के लिए वो स्कूल से आई थी और बच्चे के साथ लेकर जा रही थी, जिस हादसे में उनकी मौत हो गई। दूसरी जो 3 साल की जो बच्ची है, बताया जा रहा है कि अगर पत्थर नहीं होता तो शायद और कई लोग मर जाते, लेकिन गाड़ी पत्थर और कोई कुछ वहां पर चोट लगने की वजह से गाड़ी कंट्रोल हुई, ना कि ड्राइवर की वजह से गाड़ी कंट्रोल हुई। और बताया ये भी जा रहा है कि ये जो मामला हुआ है, सबसे बड़ा ये बात जो आ रही लापरवाही की, अगर व्यक्ति जो है फोन पे बात नहीं करता तो शायद ऐसा कुछ मामला नहीं बनता। वही आपको बता दें कि लालजी मिश्रा हैं, जिनकी जो बच्ची है और बच्ची का भी पीएम होता है और वो भी वहां पर मौजूद रहते हैं। अब इसके बाद मामला ये भी बन जाता है कि जब ये सब हो जाता है तो 8:30 से 9 बजे के बीच में पुलिस देवराज सिंह परिहार, जो कि एसआई हैं,
वो वहाँ पर आते हैं और लगभग 1-2 और पुलिस वाले आते हैं। उनके साथ जब वो आते हैं पुलिस वालों के साथ, तो उनका कहना यह है कि जब अभी हम आप लोगों के पास आए, कल से लगातार आए, तो आपने FIR दर्ज नहीं की, अब किस लिए आ रहे हैं। और इतना कहते ही वो खड़े हो जाते हैं, जिस दौरान पुलिस वाले भी आपस में लगता है कि वहां पर कहासुनी हो जाती है लंबी, और जिस दौरान जो है तो पुलिस वालों से और भीड़ की आपस में टक्कर हो जाती है, जिस दौरान देवराज सिंह परिहार को जनता ने पीट दिया। इसके बाद मामला और बड़ा बनता है और भीड़ और जम जाती है और रोड पर धरना प्रदर्शन जारी रहता है। कोई भी व्यक्ति जो है तो पुलिस और वहां पर SDM पहुंचते हैं, तहसीलदार पहुंचते हैं, सभी के पहुंचने का कोई मतलब नहीं उठता, बार बार समझाते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं समझता है। हालांकि एक तरफ लाशें जो पड़ी हुई थी, इनका कहीं ना कहीं उनका रोना धोना, और ये एक बड़ी बात थी कि उनको अगर FIR दर्ज करवाना था, FIR दर्ज होता और दर्ज होने के बाद एक छोटा सा मामला था कि वो जाकर अपना संस्कार करते, और संस्कार करने के बाद अपना कुछ न कुछ बात की बात थी कि वो बीमा या इंश्योरेंस या केस, वो सारी चीजें बात की थी, वो लड़ते जो भी होता। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि वहां पर लगभग 10:30 से 11 के बीच में या 11 के बीच में जब आप लोगों को बता दें कि वहां पर एडिशनल SP यानी कि ASP अंजुलता पटले पहुंचती हैं, जो कि समझाने की कोशिश करती हैं। लाख समझाने के बाद लोग सभी उनकी जो मांगे होती हैं वो पूरी करती हैं, और पूरी करने के बाद रिपोर्ट दर्ज होती है, जैसे वो लोग चाहते हैं कि ऐसे रिपोर्ट दर्ज होती है। और सबसे बड़ी बात कि उसमें नाम और ड्राइवर का नाम और गाड़ी का नंबर, जो भी चीजें थी सारी चीजें उनको मिल जाती है। बता दें कि ये जो गाड़ी का नंबर जो बताया जा रहा है वो है MP 530771, जो गाड़ी का नंबर बताया गया है। जानकारी के मुताबिक आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ये गाड़ी का नंबर है, और गाड़ी भी आप लोगों को देखने को मिल पा रही। इसके बाद जैसे ही वहां पर देखने को मिला कि सारे वारदात और सारे अंजाम, और यहां पर जब FIR फाइल हो जाती है, इसके बाद जाम खुलता है और सभी वहां से लोग निकलते हैं। अब सारी चीजें जानने के बाद आप लोगों को ये बयान देखना बेहद जरूरी है। देखिए एडिशनल SP अंजुलता का ये बयान, और फिर आप लोगों से मिलता हूं एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैडम, यहाँ पर लगभग सुबह से 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक जाम लगा रहा, और सब जो रोड में रखा गया था, पब्लिक काफ़ी परेशान हुई। इसको लेकर मैडम क्या कहेंगे, किसकी गलती थी इसमें, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से ये जो है कल के घटनाक्रम बमनी चौकी के क्षेत्राधिकार में घटा है, जो कि बहुत ही हृदय विदारक घटना है, जिसमें जो स्कूल बस है अचानक से जो है कि प्रवेश कर गई, जिसकी वजह से जो है 3 लोग घायल हो गए, और साथ ही साथ इस पूरी घटनाक्रम में 2 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई, जिसमें एक महिला, एक 2 वर्ष की लगभग बच्ची भी है। जो घायल है उसमें से जो है एक को जो है वर्तमान में जो है जानकारी जितनी प्राप्त है उसके आधार पर रेफर रीवा किया गया, ताकि उनको बेहतर से बेहतर उपचार किया जाए, और पुलिस के द्वारा इसमें मर्ग जो है कायम किया जा करके इसमें अपराध जो है इसमें पंजीबद्ध किया गया है। जहाँ तक प्रश्न पब्लिक के ग्रीवांस को लेकर के, और जो पब्लिक के द्वारा जाम लगाए जाने को, इसको लेकर भी उनके परिजन और जो है आम जनता के द्वारा की विभिन्न प्रकार की मांग थी, उन सभी मांगों को समय रहते उनसे बातचीत करके उसकी पूर्ति किया गया। वर्तमान में अंतिम संस्कार हेतु बॉडी रवाना हो गई है, बाकी जो घायल है उनको जो है प्रॉपर इलाज किया जा रहा है। चौकी प्रभारी के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा था कि FIR दर्ज नहीं हुई, इसलिए पूरा मामला इतना लंबा हुआ। निश्चित रूप से यह जो है इनके परिजन और साथ ही साथ गांव वालों का ये कहना है कि कल से जो घटनाक्रम घटी थी और चौकी पर गए थे, और चौकी पर जाने के पश्चात जो घटनाक्रम घटा उनके साथ जो बिहेवियर हुआ है, इस प्रकार की शिकायत इन्होंने दर्ज कराई। तत्संबंध जो है चौकी प्रभारी को फिलहाल वहाँ से क्या होगा हटा दिया गया, ट्रांसफर किया।